Good morning, students of class 4th. In this video, I am going to teach you chapter 5, coastal regions and islands of India. कोस्टल रीजन, कोस्टल मतलब समुद्र तट के पास का जो रीजन है तो उसको बोलते हैं कोस्टल रीजन, मतलब समुद्र तट के पास की एरिया या तो क्षेत्र। एंड आइलैंड ऑफ इंडिया, आइलैंड मीन्स होता है आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड। मीन्स आइलैंड क्या होता है? पीस ऑफ लैंड होता है, ज़मीन का टुकड़ा होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, वाटर बॉडीज से। फर्स्ट यू हैव टू स्टडी वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन एंड यू हैव टू राइट दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक। वर्ड्स मीनिंग: coastal, near the coast. Islands, a piece, P-I-E-C, piece of land surrounded by water on all sides. Strip, a long, narrow piece of something. Refer, mention. MENTION, mention. वोल्केनिक, रिलेटेड टू वोल्केनो, वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। ओरिजिन, मीनिंग होगा बिगिनिंग या तो शुरुआत। थिक, प्लेंटीफुल। कोरल, बोन्स ऑफ वेरी स्मॉल एनिमल। कोरल पॉलिप्स, टीनी सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ये सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं। ट्राइबल, ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम काइंड, मतलब एक ही प्रकार के लोगों का ग्रुप। टीक, TEAK, टीक, द स्ट्रांग हार्ड वुड, जिसको कि सागौन बोलते हैं। ब्रूम, क्लीनिंग टूल्स, झाड़ू। बोट टॉप, रूफ ऑफ अ बोट, मतलब नाव होती है तो ऊपर से छत बना होता है, उसको बोलते हैं बोट टॉप। सैंडलवुड, कलर्ड हार्डवुड, जिसे बोलते हैं चंदन, चंदन की लकड़ी। लाइट हाउस, अ टावर टू इमाइट लाइट्स, इमाइट्स का मतलब होता है छोड़ना या तो मतलब किसी को लाइट फेंकना, मतलब किसी साइड में या तो किसी एरिया में लाइट को देना। वही कह रहा है कि लाइट हाउस का मतलब ए टावर टू इमाइट्स लाइट, मतलब ऐसा टावर होता है जो कि समुद्र के किनारे बना होता है और जहाज़ों को क्या करता है? लाइट, जो जहाज़ आते हैं उसको लाइट देता है, प्रकाश प्रदान करता है। लैगून्स, स्मॉल वाटर बॉडीज separated from larger water bodies. Cardamom, a dried seed, इलायची। सिनामन, सिनामन मीन्स होता है द बार्क ऑफ अ ट्रॉपिकल ट्री, जिसको बोलते हैं हिंदी में दालचीनी। क्लोव्स, ड्राइड फ्लावर बड, मतलब सूखी हुई कलियां जो होती हैं, फूली कलियां वो होती हैं, जिसको कि हिंदी में लौंग बोलते हैं। क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिजन, हस्तशिल्पी। सेल्स, अ हार्ड कवरिंग, मतलब किसी भी वस्तु के ऊपर जो कवर होता है, हार्ड होता है, उसको बोलते हैं सेल्स। सैंक्चुअरी, रिजर्व या तो पार्क बोलेंगे, अभ्यारण्य हिंदी में बोलेंगे। कन्वर्ज, कनेक्ट, कन्वर्ज का मतलब कनेक्ट। डेस्टिनेशन, मीनिंग होगा द प्लेस वेयर समवन गोइंग।
मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर कि कोई व्यक्ति जा रहा हो तो वो उसका क्या होगा, डेस्टिनेशन कहलाएगा। मेरी टाइम क्लाइमेट्स, इसकी मीनिंग होगी ओशनिक क्लाइमेट, समुद्री जलवायु। कोस्टल, सी साइड या तो सी शोर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन कोस्टल रीजन्स एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इन दिस lesson you have to study coastal plains and their division। कोस्टल प्लेन, समुद्र तट के मैदान और उसका डिवीज़न, मतलब उसको कैसे डिवाइड करते हैं। आइलैंड्स पढ़ना है। लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स में लोगों की लाइफ कैसी है उसको पढ़ना है। एंड आइलैंड्स, और जो आइलैंड्स हैं, जो टापू हैं समुद्र में, उसको ही पढ़ना है, वहाँ पर लाइफ कैसा है। इम्पॉर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स का इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे कंट्री के लिए, उसको ही पढ़ना है। आइडेंटिफाई द पिक्चर, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना होता है। द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे दिए गए पिक्चर को पहचानना है। एंड गिव ईच ऑफ देम अ सूटेबल टाइटल, और उस पिक्चर के नीचे उसका नाम लिखना है कि वो पिक्चर कौन से एरिया का है। जैसे ये है, ये तो कौन से रीजन का है, तो ये है जो पिक्चर दिख रहा है ये कोस्टल रीजन है, समुद्र तट के पास का ये क्षेत्र है, ये कोस्टल रीजन हो गया। और आप देख रहे हैं ये चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। ये क्या है, आइलैंड है, जिसको टापू बोलते हैं। चारों तरफ से वाटर बॉडी जैसे समुद्र के पानी से घिरा है, बीच में ये लैंड है, तो ये आइलैंड हो गया। अब ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये वाटर है, तो इसको बोलते हैं लैगून। तो लैगून क्या होता है, लैगून इज अ साल्टी वाटर लेक दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम सी बाय सैंड और हिल्स। लैगून एक खारे पानी की झील होती है जो कि समुद्र के द्वारा अलग हो गई होती है, बालू से या तो पहाड़ियों के द्वारा। कोस्टल प्लेन्स एंड दियर डिवीज़न, कोस्टल प्लेन्स और उनका डिवीज़न, पार्टीशन। इंडिया हैज़ अ 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, समुद्र तट की लंबाई है, वो 7,570 किलोमीटर लंबा है। विच इंक्लूड द कोस्टल प्लेन्स, इसमें मतलब जो ये दिया है लंबाई, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो कोस्टल प्लेन जो समुद्र तट के मैदान हैं तो उसकी लंबाई है। एंड द मेन लैंड ऑफ द मेन लैंड, मतलब जो समुद्र तट के पास की एरिया है उसकी लंबाई है। एंड द कोस्ट्स ऑफ द 2 आइलैंड ग्रुप, और जो इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो उसके भी कोस्टल प्लेन की या तो कोस्टल लाइन की जो लंबाई है उसको भी इसमें इंक्लूड करके दिया गया है। जैसे टू द वेस्ट वी हैव द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्ट में हमारे पास क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। एंड टू द ईस्ट वी हैव द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और पूरब में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। दे आर सेपरेटेड, ये जो प्लेन हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये सेपरेटेड होते हैं, मतलब अलग होते हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के द्वारा, बाय द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के द्वारा। बट दे मीट एट कन्याकुमारी, लेकिन फिर यही जो कोस्टल प्लेन्स हैं कन्याकुमारी में क्या होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। नाउ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कवर अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी, तो स्ट्रिप ऑफ लैंड का मतलब ज़मीन की सकरी पट्टी को कवर करता है। अबाउट 65 किलोमीटर इन विड्थ, मतलब जिसकी चौड़ाई वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की 65 किलोमीटर है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरबियन सी, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये वेस्टर्न घाट और अरबियन सी के बीच में सिचुएटेड है, स्थित है।
इट स्टार्ट फ्रॉम गुजरात इन नॉर्थ, ये नॉर्थ में गुजरात से स्टार्ट होता है। पासेस थ्रू, पासेस मतलब गुजरता है, थ्रू मतलब होकर के, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड इंड्स, और उसका अंत होता है इन कन्याकुमारी। इन द साउथ, दक्षिण में। द विड्थ ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट की चौड़ाई है, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घटती है, ये तो घटती जाती है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ से साउथ में जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की चौड़ाई घटती जाती है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है द गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ, द कोंकण कोस्ट इन द मिडिल एंड द मालाबार कोस्ट इन द साउथ।